अगर आप लड़की को इग्नोर कर रहे हो फिर भी वो दूर जा रही है तो प्रॉब्लम इग्नोरिंग नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी एनर्जी। और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप भी वही गलती को रिपीट करोगे जो 99% मैंस को रिप्लेस करवा देती है। और मोहित को भी यही लगता था कि इग्नोर करने का मतलब होता है कोल्ड टेक्स्ट भेजना, लेट से रिप्लाई करना, साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करना और भी बहुत कुछ फलाना ढिमकाना। और इसी वजह से लड़की ने हमेशा उसे फ्रेंड जोन में ही डाल दिया। बट हाई वैल्यू मैन जिस तरीके से इग्नोर करते हैं ना वो तरीका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। और उसी फॉर्मूले को अगर आप एक बार सीख गए तो फिर इग्नोरिंग आपके लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं रहेगी, वो आपके लिए लेवरेज बन जाएगी। और ये वीडियो देखना सिर्फ उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिनको कोई लड़की इग्नोर कर रही है और वो गेम को पूरी तरीके से पलट कर रख देना चाहते हैं, वो उसे चेस करने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। बाकी अगर आप खुद को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो तो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो, बाद में गलती करोगे मुझसे मत बोलना, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आर्ट ऑफ इग्नोरिंग को डिटेल में डिकोड करते हैं। कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ध्यान से सुनना। अब मोहित की कहानी से स्टार्ट करते हैं। मोहित काफी ज्यादा मजेदार लाइफ जी रहा था, सारी चीजें स्मूथ जा रही थी। फिर उसकी लाइफ में एक रेणुका नाम की लड़की आती है, उसकी लाइफ और ज्यादा मजे आ जाती है, सारी चीजें मजे ही मजे, खूब से मजा आने लगता है। बट ये चीजें सिर्फ 2 महीने तक चलती है। जहां वो लड़की पहले सिर्फ 2 सेकंड में रिप्लाई दे रही थी, ड्राई जिसे कहते बहुत लेट नाइट तक बातें हो रही थी, खूब जिसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट उसकी तरफ से भर भर कर रहा था, आई लव यू आई मिस यू, सारे मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन सडनली क्या होता है, अचानक से साइलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अचानक से कहते हैं उसके टेक्स्ट बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, उसकी टोन ड्राई हो जाती है और वो एकदम से इग्नोर मारना शुरू कर देती है। अब मोहित बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी, या फिर वो बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसने रात में एक साइकोलॉजी पढ़ ली, अट्रैक्शन की साइकोलॉजी को पढ़ लिया, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। उसने उस दिन जो चीज समझी ना, उसने उसके पूरे गेम को पलट कर रख दिया। फिर उस दिन के बाद उसने कभी भी उस लड़की को चेज नहीं करा और लड़की उसकी अटेंशन के लिए रो रही थी। बेसिकली गेम यहां पर क्या है, अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है उसे आपको इमोशन से समझाना नहीं है बल्कि साइकोलॉजी से गेम को पलट कर रख देना है। उसी के बारे में आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप डिफरेंस को समझिए, ह्यूमन अट्रैक्शन वर्सेस अफोर्डेबल अट्रैक्शन। ये सुनने में आपको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सा ट्रुथ लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप किसी को ओवर प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हो ना, वैसे ही आपकी वैल्यू ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप उसके हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत से देते हो, ओवरली अवेलेबल रहते हो, पूरी तरीके से इमोशनल सपोर्ट शो करते हो, मतलब हर ड्रामा को टॉलरेट करते रहते हो। तो स्टार्टिंग में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, उसे ही मजा आ रहा होता है, आपको भी ऐसा लग रहा होता है कि मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं। बट धीरे धीरे ये आपकी वैल्यू को गिरा देता है। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, आपको पनीर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, पनीर आपका फेवरेट है, लेकिन अगर आपको सुबह शाम दिन रात सिर्फ पनीर दिया जाए ना, उसी से क्या आपका पेट भर जाएगा? एक बार को आप बोर नहीं हो जाओगे? इसी तरीके से अट्रैक्शन के साथ भी होता है। अट्रैक्शन जितना ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है ना, एक तरीके से अफोर्डेबल अट्रैक्शन बन जाता है कि आप इजीली बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो। तो ऐसा लगने लगता है कि ये तो इजीली अवेलेबल है, तो आपकी जो मिस्ट्री होती है ना वो एकदम से मर जाती है, एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, वहां पर शार्पनेस बिल्कुल ही नहीं रहती है आपकी पर्सनैलिटी में, बोल्डनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है। लड़कों को क्या लगता है कि लड़कियों को ग्रीन फ्लैग लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, बट जो ओवर ग्रीन फ्लैग्स होते हैं ना, जो बहुत ही ज्यादा नाइस बने फिरते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सिम बिहेवियर को शो करना शुरू कर देते हैं। सिम एनर्जी किसी भी लड़की को पसंद नहीं आती है। तो रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, इसे हमेशा याद रखो, ओवर अवेबिलिटी मोर अवेबिलिटी इक्वल टू लेस अट्रैक्शन। जितना ज्यादा एफर्ट्स को बढ़ाते हो और अट्रैक्शन को बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कम एफर्ट्स में ज्यादा वैल्यू दे देना, उससे अट्रैक्शन बढ़ता है। वो कैसे करना आगे बताता हूं, और इग्नोर करने का सही तरीका भी बताऊंगा, तो उसे भी सुनकर ही जाना। सेकंड नंबर पर समझते हैं रिवार्डिंग अट्रैक्शन, व्हाई इग्नोरिंग वर्क्स। सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट आता है रिवार्डिंग अटेंशन। देखिए, जब भी कोई इंसान आपको अपना टाइम दे रहा होता है ना, अटेंशन दे रहा होता है, केयर शो कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं आप इमोशनली बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हो, और उसी अच्छा फील करने की वजह से वो कहीं ना कहीं आप उससे अटैच होते चले जाते हो। बट जब वही इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, आपसे हल्का सा जगह से डिस्टेंस क्रिएट करता है, तो आप उसके अटेंशन के बहुत ज्यादा भूखे हो जाते हो। और इसे ही हम कहते हैं इंटरमिटेंट रिवॉर्ड साइकिल। और पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब लड़की आपको इग्नोर कर रही होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इसी साइकिल को यूज कर रही होती है, कभी स्वीट कभी कोल्ड, ताकि आप उसे और ज्यादा चेस करो। थर्ड नंबर पर समझते हैं व्हाई शी इग्नोर्स यू, टू ब्रूटल रीजंस। सच तो ये है कि इग्नोर करने के सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं। जब भी कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही होती है तो सिर्फ इन 2 रीजन की वजह से आपको इग्नोर करती है। पहला रीजन बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होता है, जेन्युइनली जिसे कहते हैं उसका इंटरेस्ट डेड हो गया होता है, वहां पर जिसे कहते हैं वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं कर रही होती है, इमोशनली आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही होती है, नो अट्रैक्शन होता है वहां पर, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी जिसे कहते हैं आपसे नहीं चाह रही होती है, इसीलिए वो आपसे इमोशनली दूर जा रही होती है। लेकिन जो सेकंड रीजन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सेकंड रीजन क्या होता है? कंट्रोल एंड वैलिडेशन। वो जानती है कि तुम्हें उसकी अटेंशन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तुम्हारा जो डिवोशन होता है ना उसकी ईगो को बूस्ट करता है। वो समझ जाती है कि तुम्हारी जो वीकनेस है ना वो उसकी अटेंशन ही है, इसीलिए वो अटेंशन को देना कम कर देती है। इसीलिए जब वो इग्नोर कर रही होती है ना, तो
वो चाहती है कि तुम उसे और ज्यादा एफर्ट्स डाल के स्पेशल फील कराओ, और स्पेशल फील करने में उसका ईगो बूस्ट होता है, उसे अच्छा फील होता है, और इसी पॉइंट पर ज्यादातर मैंस फंसी जाते हैं और उसे चेस करना शुरू कर देते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, करना क्या है उसे समझ लो। वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गेम फ्लिप स्ट्रेटजी, मिरर द एनर्जी। सिंपल से रूल को याद रखो, एनर्जी का मिरर बनो। अगर वो सामने से पहले टेक्स्ट नहीं करती है तो आप भी सामने से पहले टेक्स्ट मत करो। ईगो क्या बोलता है, मैं कभी भी सामने से पहले टेक्स्ट नहीं करूंगा, बट जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बोलती है कि हर बार पहले ही मैं को टेक्स्ट करूं। इसके बीच का डिफरेंस आपको समझना होगा। सेकंड चीज, अगर वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और ड्राई रहती है तो आप भी थोड़ा सा कोल्ड और ड्राई रहो, खुद को काम रखने की कोशिश करो, आप ओवर इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दो। अगर वो जिसे कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट रिप्लाई भेजती है, कम इंटरेस्ट दिखाती है, तो आप ओवरली अवेलेबल मत रहो, अपने काम पर ज्यादा फोकस में लग जाओ। बस न्यूटन का लॉ याद रखो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अपनी जिंदगी में क्लियरिटी लेकर आओ कि उसे लाइफ से पूरी तरीके से ब्लॉक भी नहीं कर देना है, ना ही उसे कोई लेक्चर देना है, ना ही उसे गुस्सा करना है, ना ही एक तरीके से इमोशनल डंपिंग करनी है। ये सारी चीजें नहीं करनी है। एक तरीके से आपको साइलेंटली डिटैच हो जाना है। ना ही आप ओवर वैगिंग करोगे, ना ही कहते हैं ओवर एक्सप्लेनिंग करोगे, ना ही इमोशनल डंपिंग करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। बस आप बहुत ही ज्यादा काम हो जाओगे, रिलैक्स्ड हो जाओगे और सेंटर्ड हो जाओगे, डिटैच्ड हो जाओगे। उसी में जिसे कहते हैं आपकी भलाई है, उसी में जिसे कहते हैं आप जीत सकते हो, इग्नोरिंग को एक पावर में बदल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, जब कोई आपको इग्नोर कर रहा होता है ना, तो वो एक्चुअल में आउटकम चाहता है कि ये मेरे बीच और ज्यादा आए और ज्यादा मैसेज करे और ज्यादा प्यार दिखाकर मुझे मनाने की कोशिश करे। बट जब आप उसका एक्चुअल में उल्टा कर देते हो ना, आप खुद में सेंटर्ड हो जाते हो, खुद को संभाल लेते हो कि मैं मैसेज नहीं करूंगा चाहे कितने इमोशंस आ गए, क्योंकि गलती उसकी थी, वो गई है ना, उसको ही खुद ही वापस आना पड़ेगा। और नो कॉन्टैक्ट को कैसे तोड़ते हैं वो तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। लेकिन इतना समझ लो कि कभी भी किसी को डायरेक्टली आने नहीं देना है। वहां पर भी एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक सिचुएशन अप्लाई होती है जब उसे वापस आने देना होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो को क्लिक करके देख लेना। फिलहाल बस इतना समझ लो कि इग्नोरिंग एक पावर होती है, उसको यूज करोगे ना सही तरीके से तो सही रिजल्ट मिलेगा। अगर वेस्ट कर दोगे और पीछे जाना शुरू कर दोगे तो हमेशा गेम खराब ही होगा। साइलेंट ट्रीटमेंट को समझते हैं, व्हाट हैपेंस इन हर माइंड। जब आप सडनली खुद को चेंज करते हो ना, उसने जो आउटकम एक्सपेक्ट करा था ना, आप उसको बिल्कुल ही अपोजिट कर देते हो। आप पैटर्न को जिसे कहते हैं तोड़ देते हो। हमेशा आप चेज करते आए थे, अब आप चेज करना बंद कर देते हो। तो उसका ब्रेन जो होता है ना, वो अचानक से पैनिक मोड में चला जाता है। उसके दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि इसने अचानक से मुझे छोड़ क्यों दिया, अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया क्या, इंटरेस्ट लूज कर गया क्या, उसकी लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं आ गई। और इसी थॉट्स की वजह से उसका टोन दोबारा से कहते हैं सॉफ्ट हो जाता है। वो दोबारा से जिसे कहते हैं फर्स्ट टेस्ट करना शुरू कर देती है और दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहती है, अफेक्शन बढ़ जाता है। बट यहां पर एक वार्निंग भी है, ये एक तरीके से टेस्ट भी हो सकता है। वो चेक भी करेगी क्या ये सच में जिसे कहते हैं पागल बना रहा है, या फिर ये फालतू में नो कॉन्टैक्ट फॉलो करके पागल समझ रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है कि मैं इसे इग्नोर करूंगा ये चेज करेगी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कम से कम 6 से 7 दिन कंसिस्टेंटली जिसे कहते हैं इग्नोर जरूर से ही करना होगा, तभी ये चीज वर्क करेगी। वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, बट मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मुझसे प्राइवेट कॉल्स पर बात करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी कोई सिचुएशन है उसे मैं एनालाइज करके आपको कोई फॉर्मूला तैयार करके दूं जिससे कि आपको रिजल्ट मिल सके और वो चीज सिचुएशन सॉल्व हो सके, तो आप मुझसे प्राइवेट कॉल्स पर बात भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वहां पर जिसे कहते हैं ऑफर्स चल रहे हैं जो कि सिर्फ दिसंबर 31 तक ही अवेलेबल है। 50% तक डिस्काउंट का जिसे कहते हैं ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वापस से अपनी वीडियो पर आते हैं। अब नेक्स्ट फेज आएगा ईगो ब्रेक एंड फियर ऑफ लूजिंग। अब अगर आप 6-7 दिनों तक इस चीज को मेंटेन कर जाते हो ना, तो वो नेक्स्ट फेज में चली जाती है जहां पर उसका ईगो हिट होता है और साथ में उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग का जो डर है ना, वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वहां पर ड्रामा भी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि वो आपसे कुछ सवाल पूछ सकती है, इमोशनल क्वेश्चन पूछ सकती है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, या फिर वो लड़ाई करने की कोशिश कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी फंसाने की कोशिश कर सकती है। बट आपका काम क्या होगा, आपको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बैग भी बिल्कुल नहीं करना है कि आप समझाने बैठ गए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ काम रहना, रिलैक्स दिखना है। और जब वो पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली दोबारा से एफर्ट दिखाना शुरू कर देना, सारी चीजें दोबारा से रिटर्न आना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि पावर डायनेमिक शिफ्ट हो चुका है, पावर आपके हाथों में आ चुकी है। और यहीं से इग्नोरिंग पावर का जिसे कहते हैं रियल जो रिजल्ट होता है ना, वो दिखना शुरू हो जाता है। बट फाइनल मैसेज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पावर ऑफ इग्नोरिंग को यूज करने जा रहे हो तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, उधर समझ लो। रूल्स हमेशा से बेस होते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे ना तो ही काम बनेगा। रूल सिंपल सा होगा, कभी भी किसी लड़की को पेडेस्टॉल पे बिल्कुल भी मत चढ़ाओ, कभी भी किसी लड़की को एक्सट्रीमली स्पेशल मत मानो। जो चीज बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है। हमेशा याद रखो कि हम जो ह्यूमंस होते हैं बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, इसीलिए जो आप उसका अप्रूवल है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा उससे ऊपर होनी चाहिए। आपकी जो बाउंड्रीज है ना, हमेशा एक तरीके से कह सकते हैं बैगिंग से ऊपर होनी चाहिए। आपकी जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो हमेशा सिंपिंग से ऊपर होने चाहिए। और ये कोई हवाई वाली बातें नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर आप एक बार इसे मास्टर कर लेते हो ना, फिर डेटिंग आपके लिए कोई जिसे कहते हैं एफर्ट्स का गेम नहीं रह जाता है, फिर वो बन जाती है लेवरेज। बट ये तो सरफेस लेवल की बातें हो गई। अगर आप डीप में समझना चाहते हो ना कि किस तरीके
तरीके से हम डार्क साइकोलॉजी का यूज करके और मैकियावेलियन सिडक्शन मेथड को यूज करके लड़की के दिमाग में अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करते हैं, पोजिशनिंग करते हैं। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में समझा दी है कि किस तरीके से आप पोजिशनिंग करते हो, किस तरीके से उसे अट्रैक्ट करते हो, उसके दिमाग में खुद को लेकर परसेप्शन को क्रिएट करते हो, जहां से अट्रैक्शन बिल्ड होता है। अट्रैक्शन का जो बेस होता है ना, उसी को समझाया हुआ है। एक बार क्लिक करके देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, वैल्यूएबल होगी। मैं भी लूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रख के खुश रहें।